बच्चों लेसन नंबर 2 वीडियो नंबर 33 चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस धारिता। ये वीडियो नंबर 33 है। ये जो लेसन नंबर 2 है ये भी दो पार्ट में है। पहले पार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे स्थिर विद्युत विभव और इसकी परिभाषाओं को, जो हैं विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, समविभव पृष्ठ, विभव प्रवणता, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट और द्विध्रुव। द्विध्रुव टॉपिक में इसमें इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि हमें इसमें दो डेरिवेशन इसके करने हैं अभी। परिभाषाएं जो दूसरा इसका पार्ट भी है वो धारिता से संबंधित है। ठीक, उसमें हम परिभाषा पढ़ेंगे संधारित्र की, धारिता की निर्भरता की, प्लेटों के बीच पैराविद्युत पदार्थ रखने पर धारिता बढ़ने का कारण। तो हम इस चैप्टर को इस तरह पढ़ेंगे। पहले हम स्थिर विद्युत विभव की परिभाषा पढ़ेंगे, उनसे पहले हम सूत्र पढ़ेंगे। इस पार्ट ए के पहले सूत्र पढ़ेंगे, फिर ये परिभाषाएं, फिर इसी के हम डेरिवेशन करेंगे। यानी हम जो पार्ट ए है पहले इसके सूत्र पढ़ेंगे। पार्ट ए में जो चैप्टर है स्थिर विद्युत विभव तो धारिता, ये तो पूरा एक पार्ट है लेकिन इसको हमने दो पार्ट में बांट दिया, पार्ट ए और पार्ट बी। पहले इसके सूत्र पढ़ेंगे, फिर इसकी परिभाषाएं पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके डेरिवेशन। ठीक, और फिर हम दोबारा पढ़ेंगे पार्ट बी, फिर उसके सूत्र, परिभाषाएं और डेरिवेशन। तो देखिए लेसन नंबर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो सूत्र जो है देखिए, पहला विद्युत विभव V बराबर W/Q0। ये Q0 जो है यह है धन परीक्षण आवेश और W बराबर है कार्य। इसका जो मात्रक होगा इस सूत्र के हिसाब से W/Q0 के हिसाब से तो होगा जूल प्रति कूलम, लेकिन हम इसको वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो कहीं भी वोल्ट आएगा तो हम उसका अर्थ समझेंगे कि विद्युत विभव की बात चल रही है। दूसरा विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर को प्रदर्शित करते हैं VA माइनस VB से बराबर W/Q0 या Q0। यहाँ भी यही वैल्यू और यही मान होंगे। थर्ड, किसी धन परीक्षण आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, तो वो होगा V = 1/4πε0 इंटू Q/R, जहाँ Q बराबर है आवेश और R बराबर है दूरी। ये जो 1/4πε0 है इसकी वैल्यू जब हम न्यूमेरिकल करेंगे वो रखेंगे 9 × 10⁹ अगला देखें, किसी द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव V बराबर होगा 1/4πε0 इंटू P/R², जहाँ P बराबर है द्विध्रुव आघूर्ण और इसकी वैल्यू है Q × 12 के इक्वल। तो जब हम डेरिवेशन करेंगे कहीं पर भी Q × 12 आएगा तो उसकी वैल्यू लिखेंगे हम P की वैल्यू Q × 12 या Q × 12 जहाँ भी आया उसको लिखेंगे P। किसी द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, इसकी वैल्यू होगी 0। किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W बराबर होगा P × E × 1 - cos θ। विभव प्रवणता बराबर होगा -ΔV/ΔX। ΔV बराबर विभवांतर, ΔX बराबर
लंबाई में वृद्धि। वर्ग के केंद्र पर विभव v बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 अपॉन R, जहाँ R बराबर है विकर्ण बटे 2 और Q1 Q2 Q3 Q4 ये है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आवेश। स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R। Q1 और Q2 आवेश और R बराबर दूरी। त्रिभुज के केंद्र पर स्थित ऊर्जा U बराबर 1/4πε0 इंटू पहला गुना दूसरा आवेश प्लस दूसरा गुना तीसरा आवेश प्लस तीसरा गुना पहला आवेश अपॉन R। तो बच्चों ये लेसन नंबर 2 के पार्ट ए के फॉर्मूले हैं, ठीक, जिनको हमें प्रूव भी करना है इस चैप्टर के अंदर।